नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो कल बहुत से हमारे साथी, जब मैं लाइव था तो मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग प्रैक्टिस करी है और अब मुझे यूपी ट्रिपल एस सी की टाइपिंग थोड़ी टफ मालूम पड़ रही है, तो दोनों में क्या अंतर है ज़रा बता दीजिए। और क्या दोनों टाइपिंग सेम है, किस तरह की दोनों की मार्किंग होती है, क्या दोनों में अंतर है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए जिससे वो अपना क्लियर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले आर ओ के एग्ज़ाम भी हैं तो उसमें टाइपिंग मांगी जाती है। मोस्ट प्रोबेबल सर्दियों में आपका ये एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ जाएंगे या सर्दियों तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो जो बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रैक्टिस कर चुके हैं, टाइपिंग दे रहे हैं, सीख चुके हैं, और जो बच्चे यूपी ट्रिपल एस सी की टाइपिंग कर चुके हैं, सीख चुके हैं, तो थोड़ा सा ये छोटा सा वीडियो है अंतर के लिए, कोई ज़्यादा खास नहीं। बच्चों की बाबा क्वेरीज आ रही थी, मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा ठीक है एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर हम दोनों यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट का और इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग का कंपैरिजन करें तो मेरी नज़र में जो टफ़ और हार्डेस्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट है, और सबसे जो सिंपल है, इजी है, वो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट का मुझे सबसे इजी लगता है। और है भी इजी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो रूलिंग है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की काफ़ी टफ है। मतलब क्या कहने का अंतर ये दोनों में, सिंपल सा अंतर ये है कि वहाँ पर आपके पास में दोनों अंतर ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पैसेज होता है वो 300 और 250 वर्ड का ही होता है। यहाँ पर आपको बाउंड कर देंगे कि आपको इंग्लिश में 300 वर्ड पूरे पूरे टाइप करने ही हैं विद इन 10 मिनट्स, और हिंदी में 250 वर्ड आपको टाइप करने ही विद इन 10 मिनट्स। अगर आपने लिमिटेड टाइम में उसको टाइप नहीं कर पाया, 10 मिनट में टाइप नहीं कर पाया, तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, यूपी ट्रिपल सी में इस तरह कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड पैसेज आता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आपको बस लास्ट में आकर 25 और 30 स्पीड उनको निकालनी होती है। ओके, वो 5 मिनट में आपको 25-30 मिनट की स्पीड निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये बाउंडेशन नहीं कि हमें पूरा का पूरा पैसेज टाइप ही करना है। वहाँ पर आपको लगातार अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी ही चलनी है। कभी कभी स्पीड आपकी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, बट अच्छी बात है, ये सिंपल थोड़ा सा है। पहला पॉइंट ही हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि वहाँ पर अब नंबर मिलते हैं टाइपिंग के, तो जितनी अच्छी टाइपिंग, जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर इसके नंबर अच्छे मिल जाएंगे, मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे, तो और आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर का कोई भी रोल या नहीं है। अगर आपने 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाल दी तब भी आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम के बेस पे होगा। चाहे आपने 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाली और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाली, तब भी आपके जो सिलेक्शन होगा वो एग्ज़ाम के बेस पे ही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको मालूम ही है कि आपको रिटन के और टाइपिंग के नंबर ऐड होते हैं, उससे के बाद आपका सिलेक्शन होता है। ओके, ये चीज़ हो गई। जो कैलकुलेशन होती है वो सिंपल इसमें इसलिए होती है कि जब आप बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की, तो यहाँ पर जो वर्डिंग होती है, जो काउंटिंग होती है, वो की स्ट्रोक के बेस पे होती है। की स्ट्रोक का मतलब है कि 5 की स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 वर्ड। जैसे मान लीजिए हमारे पास में अब्दुल है, अब्दुल कलाम लिखना था, तो अब्दुल में 1 2 3 4 5 ये हमारा एक वर्ड कहलाएगा। जैसे ABDUL, ये 5 की स्ट्रोक मैंने प्रेस किए, ये आपका एक वर्ड होगा। KALAM, ये 5 की स्ट्रोक है, यहाँ पर एक वर्ड आपका ये हो जाएगा। अब देखिए वॉज में 3 वर्ड हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 की स्ट्रोक, स्पेस भी की स्ट्रोक में काउंट होता है 4, और बी प्रेस किया, ये आपका एक वर्ड काउंट हो जाएगा। ओके, अब ORN ये अगले की स्ट्रोक में काउंट होंगे। ORN मतलब 4 वर्ड ये, और स्पेस दे दिया तो ORN और स्पेस, ये एक आपका की स्ट्रोक में काउंट हो जाएगा। INTO ये 4 है, और उसका स्पेस दे दिया, ये हमारा 5 की स्ट्रोक में काउंट हो जाएगा। ओके, ये की स्ट्रोक वाला सिस्टम होता है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है बार बार कि अच्छा इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या होगा, जैसे जो ए लिखा है, ये भी अपने आप में एक वर्ड काउंट होता है। मिडिल MIDDLE ये भी वर्ड में काउंट होगा। CLASS ये भी वर्ड में काउंट होगा। और यहाँ तक कि इवन रामेश्वरम RA ये रामेश्वरम लिखा, ये भी एक वर्ड में ही काउंट होगा। ओके, डिसएडवांटेजेस ये वर्ड में काउंट होगा। पोजेस्ड भी वर्ड में काउंट होगा। अशिम्मा हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, ये सारी चीज़ें एक वर्ड में काउंट होगा। मतलब ये है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपका कैलकुलेशन होती है वो बाय स्पेस होती है। मतलब 2 वर्ड के बीच में
स्पेस के बीच में कितना बड़ा वर्ड है वो एक वर्ड काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑफ है, ऑफ को यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ड हैं, तो यहाँ पर भी एक वर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट में काउंट होगा, रामेश्वरम भी एक ही वर्ड यहाँ पर काउंट होगा। जबकि अगर हम रामेश्वरम को यूपी ट्रिपल एस सी वाले में देखते हैं तो यहाँ पर की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। जैसे रामेश्वरम में कितने की स्ट्रोक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पर 2 वर्ड आपके काउंट कर लिए जाएंगे। ये की स्ट्रोक के बेस होता है। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। अब देखो जैसे ऑटोबायोग्राफी ये है, अगर हम लिखेंगे इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस पे तो ये पूरा का पूरा एक वर्ड कहलाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी की तो एक की स्ट्रोक कितने हम प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और स्पेस 15, मतलब यहाँ पर 3 वर्ड आपके काउंट हो जाएंगे ऑटोबायोग्राफी में। तो ये आपको अंतर एक समझ में आ गया होगा। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है यूपी ट्रिपल एस सी में और इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग में वही है। बाकी कैलकुलेशन जो क्या कहते हैं उसके इलाहाबाद हाई कोर्ट में मिस्टेक जो होती हैं, अगर आपने पहली मिस्टेक कर दी तो वो वहाँ से आपके नंबर काउंट हो जाएंगे। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी में 5 वर्ड की छूट दे रखी है कि आपके 5 स्टार्टिंग के वर्ड अगर गलत भी हो जाती है तो आपको वहाँ पर माफ़ी दे दी जाएगी, चलो वो वर्ड आपके नेग्लिजिबल कर दिए जाएंगे। तो बाकी जो गलती करेंगे उसके बाद में एक गलती पर 5 सही वर्ड आपके काट लिए जाएंगे। ओके, और यहाँ पर जो कैलकुलेशन का जो है यूपी ट्रिपल एस सी वो सिंपल सा एक अच्छी चीज़ ये है कि हाफ और फुल वर्ड पे नंबर काटे जाते हैं, हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक पे। वहाँ पर अगर आपने एक कॉमा भी नहीं लगाया इलाहाबाद हाई कोर्ट में तब भी आपकी एक फुल मिस्टेक में वो काउंट कर ली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर कॉमा नहीं लगा पाते हैं किसी भी तरह से, भूल जाते हैं, तो आपको 0.5 काट लिया जाएगा। कैलकुलेशन इस तरह से होती है। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो बच्चे इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर दिया था और फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, अगर उन्होंने ये वाला पेपर दिया है 5512 का और अगर उनको ये टाइपिंग देने को मिल जाती हैं तो ये गारंटेड बात है कि इस टाइपिंग को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बच्चे हवा में उड़ा के चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक टफ पेपर की टाइपिंग दी है। ओके, तो ये है दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस। बहुत से बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि भैया दोनों का डिफरेंस बता दो जिससे वो कंपैरिजन कर लें, क्योंकि बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन रहती है ना कि ये सही है या वो सिंपल है। तो ये इसी तरह से मैंने थोड़ा सा आपको एलेबरेट करने की कोशिश की है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।